अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी रिजीम चेंज की साजिश जो कि दुनिया की बड़ी क़ुव्वतों की तरफ से रचाई जा रही है, उसके लिए पहले ये काम किया गया कि 16 सितंबर को महसा अमीनी को मरवाया गया और उसका सारा ब्लेम गवर्नमेंट ऑफ ईरान के ऊपर डालने की कोशिश की गई और एक मैसिव सोशल मीडिया और रोड्स के ऊपर मूवमेंट को फाइनेंस किया गया बाहर की ताकतों की तरफ से, ताकि वहाँ पर रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया जा सके। खैर 16 सितंबर से आज समझ लीजिए 16 नवंबर आ गई है अगर, तो आप खुद सोच लीजिए कि 2 महीने के अंदर जो लोग, हज़ारों लोग सड़कों के ऊपर हैं, उनको कौन फंड कर रहा है, उनको कौन फाइनेंस कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी सोचने की बात है। और इसके साथ साथ एक और फ्रॉड मीडिया के थ्रू ये किया गया कि न्यूज़ वीक और दीगर बड़े न्यूज़ एजेंसीज़ की तरफ से एक ख़बर वायरल की जाती है कि ईरान ने 15,000 प्रोटेस्टर्स को डेथ सेंटेंस सुना दी है और उनकी एग्जीक्यूशन होने लगी है। लेकिन जब इसको मुख्तलिफ इदारों ने वेरीफाई किया इस न्यूज़ सोर्स को, तो पता चला ये भी एक झूठी खबर थी, ताकि मज़ीद क्यास क्रिएट किया जाए और दुनिया के अंदर ऐसा एक माहौल पैदा किया जाए कि अमेरिका ईरान के ऊपर या इसराइल ईरान के ऊपर या दीगर ताकतें ईरान के ऊपर हमला करने का जवाज़ पैदा कर सकें, कि लोग ख़ुद वहाँ के ईरान की स्ट्रीट्स के अंदर ये बातें करने लगें कि भाई हम इस ज़ालिमाना हुकूमत से निजात चाहते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब तक जो डॉक्यूमेंटेड एक एग्जीक्यूशन जो है ऑफिशियली या एक डेथ पेनल्टी जो है वो सुनाई गई है, वो भी उस शख्स को जो कि इन सब चीज़ों को लीड कर रहा था या प्रोपेगेंडा को लीड करते हुए ईरानी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था। इस तरह के लोगों की एग्जीक्यूशन ज़रूर प्लान में है उनके पास, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी को पकड़ पकड़ के एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। अगर ऐसा करना होता तो रायोट्स के अंदर या एहतजाज के अंदर, जब ये एहतजाजी लोग या औरतें अपने हिजाब को आग लगाते हुए गवर्नमेंट की इमारतों को, गवर्नमेंट की इमलाक को भी साथ आग लगा रहे थे, उस वक्त ये काम करना आसान था। लेकिन आप ये सोचिए कि वो ईरान जो कि ये सब चीज़ें इस्लाम के नाम के ऊपर कर रहा है, यानी लूला लंगड़ा जिस तरह का भी इस्लाम है ईरान के अंदर, कम से कम कुछ तो तशख़्ख़ुस इस्लामी उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ये नहीं है कि वो खुले आम इस तरीके से फहाशी की इजाज़त दें। और इसी मसले के ऊपर इस वक्त दुनिया की क़ुव्वतें उनके ख़िलाफ़ खड़ी हुई हैं कि ये इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, ये अमेरिका के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, ये कुरान के निज़ाम को गालिब करने की छोटी सी कोशिश भी क्यों करते हैं, ये हिजाब की बात क्यों करते हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो रिजीम चेंज का मसला लोगों के सामने अमेरिका या दीगर तीसरी क़ुव्वतों की तरफ से सामने आता है। और इस चीज़ के ऊपर हम रिक्वेस्ट करेंगे उन सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से भी जो कि पाकिस्तान के अंदर इस प्रोपेगेंडा के अंदर ईरान एक्सपोज मूवमेंट चला रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, यानी अहले सुन्नत के अंदर से ऐसे लोग मौजूद हैं जो ईरान एक्सपोज मूवमेंट को इस वक्त बहुत हाइप दे रहे हैं, ताकि किसी तरीके से लोगों के जहन साजी करके ईरान का रिजीम चेंज किया जाए। भाई आप कौन सा ईरान एक्सपोज करना चाहते हैं? यानी वो वाला ईरान के अंदर रिजीम चाहते हैं आप कि जिसके अंदर ना हिजाब हो, ना निकाब हो, ना बुर्का हो, ना ही इस्लाम का नाम लेवा कोई हो, ना ही हुकूमत के अंदर कोई दाढ़ियों वाले लोग बैठे हों? यानी आप ऐसा इस्लाम चाहते हैं? यानी आप ऐसा इस्लाम चाहते हैं कि जिसके अंदर वही बादशाहत हो और पूरी पूरी कॉलोनियाँ शाह की, बीवियों की या उनकी लोनियों की हों? आप ऐसा इस्लाम चाहते हैं तो फिर शुरू कीजिए ईरान एक्सपोज होना, ठीक है। बहरहाल ईरान की जो भी खराफात या गलत कारियाँ हैं, चाहे वो मुता के नाम के ऊपर हैं या फिर शिर्क के नाम के ऊपर हैं या फिर मज़ार परस्ती के नाम पर है, हम उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। लेकिन ये ज़रूर कहते हैं कि इस वक्त करंटली वो वाली सिचुएशन है। आपको मालूम होगा कि एक रवायत के अंदर हमें वो बैलों वाला वाक़या मिलता है जो मौला अली से भी मंसूब किया जाता है कि एक जंगल के अंदर बैल थे, ठीक है।
ان بیلوں کی جوڑی یا بیلوں وائٹ اور سفید بیل اس طرح کے بیل تھے، تو ان کو شیر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ یونٹی تھی۔ تو شیر جب بھی ان کے قریب آتا تھا تو وہ اس کو مار بھگاتے تھے مل کے، لیکن جب شیر نے دیکھا کہ یہ ان کا کچھ نہیں کر سکتے تو اس نے ان کے اندر پھوٹ ڈلوائی، کہیں کالے سفید کے نام پہ، کہیں گورے اور دیگر رنگوں کے بنیاد کے اوپر، کہیں پاور کی بنیاد کے اوپر، کہیں تفرقہ ڈلوایا۔ تو بعد میں جب ان کو علیحدہ کیا تو شیر نے ایک ایک کر کے بیلوں کو کھایا۔ تو آج مسلمانوں کی بھی دنیا کے اندر حیثیت یہی ہے کہ اگر یہ آپس میں اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے اختلافات پر لڑتے رہے تو کبھی کسی دن ایران، کسی دن کسی اور حکومت کو اسی طریقے سے وہ شیر کھا جائے گا جو ان لوگوں کو برداشت نہیں کرتا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ایران کے اندر حقیقی شرعی گورنمنٹ یا اسلامی گورنمنٹ کو قائم کرے، اور جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کو ان فتنوں کے شر سے محفوظ فرمائے جو پروٹیسٹ کے نام کے اوپر فساد کی کوشش ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔